जून 2015। भारत की पूर्वी सीमा के जंगलों में रात का अंधेरा उतर चुका था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक अगर दुनिया को पहले लग जाती तो शायद भारत और म्यांमार के रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते। कुछ सैनिक चुपचाप अपने हथियार चेक कर रहे थे, चेहरों पर काले, आंखों में गुस्सा और दिमाग में सिर्फ एक मिशन। सीमा के उस पार जाना था, दुश्मन के घर में घुसना था और वापस भी लौटना था। लेकिन सवाल सिर्फ ऑपरेशन का नहीं था, सवाल था उस राज का जिसे दिल्ली किसी भी कीमत पर दुनिया से छुपाना चाहती थी। 4 जून 2015, मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना का एक काफिला धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक जंगल के अंदर से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। आईईडी ब्लास्ट, ऑटोमेटिक हथियार, चारों तरफ धुआं और चीखें। यह हमला इतना अचानक था कि जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। यह उस समय भारतीय सेना पर हुआ सबसे घातक हमला था। दिल्ली में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनल्स चीख रहे थे, सोशल मीडिया गुस्से से भरा हुआ था और देश जवाब मांग रहा था। लेकिन असली कहानी कैमरों के सामने नहीं, बंद कमरों में शुरू हुई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही थीं कि हमला करने वाले उग्रवादी भारत से भागकर म्यांमार की सीमा के अंदर छिप चुके हैं। वहां उनके कैंप थे, ट्रेनिंग बेस थे, और उन्हें लगता था कि भारतीय सेना सीमा पार नहीं करेगी, क्योंकि सीमा पार करना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, वो एक राजनीतिक जुआ था। अगर भारत खुलेआम म्यांमार में घुसता और बात बाहर निकलती तो इंटरनेशनल मीडिया इसे दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला बता सकता था। चीन पहले ही इस इलाके में अपनी पकड़ बढ़ा रहा था। ऐसे में एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को कूटनीतिक संकट में धकेल सकता था। लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ लोग अब सिर्फ जवाब नहीं, बदला चाहते थे। रात के अंधेरे में साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग्स शुरू हुई। रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी लगातार नक्शों पर काम कर रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस देखी जा रही थीं, ड्रोन इनपुट्स मिलाए जा रहे थे और हर मिनट के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत पहली बार खुले तौर पर सीमा पार स्ट्राइक करेगा? और अगर करेगा तो दुनिया को क्या बताया जाएगा? इसी बीच 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कुछ चुनिंदा कमांडो को अचानक अलर्ट पर रखा गया। उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ इतना कहा गया, टारगेट हाई वैल्यू है और टाइम बहुत कम। इन सैनिकों को पता था कि वे किसी साधारण ऑन ऑपरेशन पर नहीं जा रहे, क्योंकि इस बार मिशन में सिर्फ गोलियां नहीं, राजनीति भी शामिल थी। कहा जाता है कि ऑपरेशन की प्लानिंग इतनी गुप्त थी कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं दी गई। फोन कम इस्तेमाल हो रहे थे, लिखित आदेश लगभग नहीं थे, और बातचीत सिर्फ सुरक्षित कमरों में हो रही थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली को डर था कहीं कोई जानकारी लीक ना हो जाए। अगर उग्रवादियों को पहले से भनक मिल जाती तो वे जंगलों में गायब हो जाते, और अगर विदेशी मीडिया तक खबर पहुंचती तो भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ सकता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात कुछ और थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक था कि सीमा के आसपास कुछ स्थानीय नेटवर्क उग्रवादियों को भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पहुंचा रहे थे। मतलब, दुश्मन सिर्फ जंगल के उस पार नहीं था, शायद इस पार भी था। और यही वजह थी कि ऑपरेशन को आखिरी मिनट तक कोड वर्ड्स में चलाया गया। 8 जून की रात बारिश शुरू हो चुकी थी। घने जंगल, कीचड़, पहाड़ी रास्ते और पूरी तरह अंधेरा। स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, क्योंकि सीमा के उस पार मौत इंतजार कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडो कई किलोमीटर तक पैदल चले। उनके पास सीमित समय था। जितनी देर वे म्यांमार के अंदर रहते, खतरा उतना बढ़ता जाता। फिर अचानक सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। उग्रवादियों का कैंप। यह वही जगह थी जहां से भारतीय जवानों पर हमले की योजना बनाई गई थी। कमांडो अब इतनी करीब थे कि उन्हें दुश्मनों की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई।
कैंप के आसपास उम्मीद से ज्यादा मूवमेंट था। क्या उनकी जानकारी लीक हो चुकी थी? क्या उग्रवादियों को पहले से भनक लग गई थी? कुछ सेकंड के लिए पूरा मिशन खतरे में लगने लगा, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। और फिर अंधेरे जंगलों में गोलियों की गूंज फैल गई। कमांडो ने बिजली की गति से हमला शुरू किया। टारगेटेड फायर, ग्रेनेडे, और कुछ ही पलों में कैंप में अफरा तफरी मच गई। उग्रवादियों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हमला कहां से हुआ। कुछ भागने लगे, कुछ जवाबी फायर करने लगे, लेकिन स्पेशल फोर्सेस पहले से तैयार थी। यह कोई लंबी लड़ाई नहीं थी। यह एक संदेश था कि भारतीय सेना अब सिर्फ सीमा पर खड़ी रहने वाली नहीं थी। लेकिन असली तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमला करना आसान था, वापस निकलना मुश्किल। कमांडो जानते थे कि अगर म्यांमार की सेना अचानक एक्टिव हो जाती या कोई स्थानीय नेटवर्क उनकी लोकेशन पकड़ लेता, तो वे दुश्मन इलाके में फंस सकते थे। हर मिनट भारी पड़ रहा था। ऑपरेशन खत्म होते ही टीम तेजी से पीछे हटने लगी। घायल सैनिकों को संभालना, जंगल पार करना और बिना पकड़े सीमा तक लौटना, यही अब सबसे बड़ा मिशन था। दिल्ली में बैठे अधिकारी लगातार अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे। कमरों में सन्नाटा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या खबर आने वाली है। फिर आखिरकार संदेश आया, टीम रिटर्निंग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह देश भर में खबर फैल गई कि भारतीय सेना ने उग्रवादियों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीवी चैनलों पर इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाने लगा। लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन सरकार के बयान बेहद सावधानी से दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आधिकारिक तौर पर सीमा पार ऑपरेशन स्वीकार करना एक बड़ा कूटनीतिक जोखिम था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि म्यांमार सरकार को पहले से जानकारी थी। कुछ ने कहा नहीं थी। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने सवाल उठाए, क्या भारत ने दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन किया? और यहीं से शुरू हुआ असली रहस्य। क्या ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त समझौते के तहत हुआ था? क्या कुछ बातें जानबूझकर जनता से छुपाई गईं? या फिर यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, ताकि भविष्य में कोई भारत को कमजोर न समझे? आज भी इस ऑपरेशन की कई बातें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं। कई डिटेल्स सिर्फ फाइलों में बंद हैं, क्योंकि कभी कभी युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाते। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई सच और खामोशी के बीच होती है। और उस रात भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि अगर हमला सीमा के इस पार होगा, तो जवाब शायद सीमा के उस पार मिलेगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, उस ऑपरेशन में असली हथियार बंदूकें थीं, या वो राज जिन्हें आज तक पूरी तरह बताया नहीं गया?